नमस्कार, मेरा नाम सोनल है। नमस्कार, मेरा नाम संजीत है और आप सभी का बहुत ही ज्यादा स्वागत है द सोनल एंड संजीत शो में। अब शो है तो गेस्ट भी होंगे, जाहिर सी बात है। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जरा यूनिक है और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो उनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट उनसे हो। सो सर प्लीज। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मनोभूमि में स्वागत है। यस ओके, तो अभी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे गेस्ट कौन है। हम सबके फेवरेट हमारे शकुनी मामा प्रणीत भट्ट सर Yes. महाभारत से। और आगे का इंट्रोडक्शन संजीत जी देंगे। सर ने वैसे बहुत सारे मूवीज सीरियल्स किए, बहुत सारे किरदार किए, पर जो चुनिंदा किरदार जो हमें बहुत हमारे दिल के पास है, सर के दिल के पास है, वो हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि महाभारत में सबसे फेमस शकुनी उनका कैरेक्टर प्ले किया है, फिर पोरस में डायरस का भूमिका अदा किया है, और उसके बाद अभी श्रीमद् रामायण में सर ने सहस्त्र रावण का किरदार अदा किया है। और वहीं सर को हमारी सोनल मिली जो श्रुतकीर्ति का रोल प्ले कर रही थी। और अगर आप लोग को याद होगा तो श्रीमद् रामायण में मैं श्रुतकीर्ति का रोल कर रही थी और सर सहस्त्र रावण का, वहीं से सर मुझे मिले, सर से मैं मिली एंड हमारी जो भी बॉन्डिंग बनी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी, और देन सर आज यहाँ पर है। सोनल, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो और आज तुमने मुझे संजीत से भी मिलाया और मैं चाहता था कि ये हमारा दामाद कौन है उनसे मिलूं मैं, तो इस बहाने में पॉडकास्ट पे आया। सर ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, सो हमारे शो का भी सौभाग्य है कि आप फर्स्ट हमारे गेस्ट हो इस थैंक यू शो के। सो इट खुश इज रहो, वेरी खुश रहो, फॉर्चुनेट। खुश रहो। थैंक यू सो मच सर हमारे पहले गेस्ट बनने के लिए। ओह थैंक यू, थैंक यू। Okay. जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर अभिनय के क्षेत्र में आपने कब कदम रखा और अभी कैसे? अभिनय के क्षेत्र में अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे पूछ रहे हो तो मैं बॉम्बे आया ही इसलिए, और मैं कॉलेज से सीधे इंजीनियरिंग करके पास आउट होके सीधे बॉम्बे आया और विप्रो ज्वाइन किया था मैंने ओके कैंपस इंटरव्यू में। ओके और विप्रो से 1 साल मैंने काम किया। वो बॉम्बे में थोड़ी स्टेबिलिटी कुछ काम हो तो उसके लिए ज्वाइन किया था। वो विप्रो को भी पता था। 1 साल में उन लोगों ने मुझे खुद ही निकाल दिया। बोला बाबा जा यार तू एक्टिंग ही कर। तो स्ट्रगल भी कर, मैं क्या करता था, ट्रेनिंग करता था, और मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है श्री, और वो राइटर बनना चाहता था, मैं एक्टर बनना चाहता था। तो हम ट्रेनिंग करने के लिए टाउन जाते थे विप्रो ऑफिस, वहाँ से वापस आते थे, अंधेरी में उतरते थे और सीधे वो फिल्मालिया स्टूडियो, वहाँ जाके शूटिंग देखते थे। बस हमें शूटिंग देखने का बड़ा शौक था। 3-4 घंटे ही सोते था, बाकी टाइम ऑफिस, और ऑफिस से फिर इधर तो सीखने की कोशिश कर रहे थे। 1 साल के बाद फिर उन लोगों ने दया की मुझ पे और मुझे फायर कर दिया। मुझे डिसाइड, मैं खुश हो गया। मैंने कहा मैं सोच ही रहा था कि इकोनॉमी देखूं कि पैशन देखूं, सही बात है। तो इकोनॉमी तो गई, अब पैशन देखते हैं। तो सीधे मैं बंगले से एक चौल में पहुंच गया। ओहो। फिर रियल स्ट्रगल चालू हुआ। हाँ, तो फिर मैं बीच पे बैठ के समंदर को देख के ध्यान करता था कैसे क्या करूं। फिर पोर्टफोलियोज बनाए, फिर भगवान की दया से मुझे मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड जो कश्मीरी पंडित है राहुल भट्ट, ओके अभी उनके वो उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे टेलीविज़न के, और अभी भी है। यस अभी तो वेब सीरीज़ कर रहे हैं, मूवीज़। अनुराग कश्यप के साथ उनकी हैकली आ रही है, ओके ठीक है। उन्होंने अभी उनकी वेब सीरीज़ चल रही है तिहाड़, ओके उसमें जो जेलर बने हैं राहुल भट्ट साहब, ओके। ब्रिलियंट एक्टर। तो उनकी कृपा दृष्टि मुझ पे हो गई। बोले अरे तू कहाँ बेटे। तो वो
सगे भाई से ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने. Yes. He became my friend, philosopher, guide, guru. Okay. तो बस मैं उनके साथ शूटिंग पे जाता था, सीखता था, देखता था. और फिर उन्हीं की कंपनी थी, उन्होंने शुरू किया था प्रोडक्शन हाउस, उसमें मैंने काम करना शुरू किया और 1 साल काम किया मैंने. बहुत कुछ सीखा उधर से. आई एम टॉकिंग अबाउट 2004. Okay. दैट टाइम. एंड उसके बाद फिर मैंने स्ट्रगल करना, थोड़ा एक्टिंग समझ में आया, ऑडिशन देना शुरू किया और मेरा पहला सीरियल था जूनियर जी. कौन सा सर? जूनियर जी Okay. दूरदर्शन पे बहुत हिट शो था. Yes, yes, yes. उसमें मैं एज साइंटिस्ट का रोल करके आया था. Okay. दैट वाज माय फर्स्ट टेलीकास्टेड शो. बहुत बढ़िया. महागणेश को मैंने याद किया, मैंने कहा बाबा यार धंधा चला दे. मतलब बाद में तो शो बैक टू बैक आते ही गए और अब तक. उसके बाद फिर बालाजी MTV का मैं करण सिंह ग्रोवर, देव, रोहित और बरखाबेश, हम लोग सब MTV का एक कॉन्टेस्ट हुआ था, बालाजी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, उसमें सिलेक्ट हो गए. वो बालाजी ने काम दिया और वो लोग तो आगे बढ़ गए. बालाजी को समझ आ गया कि ये एक्टर है नहीं और वो शो ज़्यादा चला नहीं. कितनी मस्त है जिंदगी. ओके. नहीं सुना है सर. हाँ, बाकी सबको काम मिल गया, मुझे बोला बेटे तू कुछ और कर ले. एक्टिंग ना हो पाएगी तुझसे. तो वही नीचे में माता के मंदिर बालाजी के ऑफिस में है. तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस और एकता जी के साथ काम किया. उन्होंने मेरे को ब्रेक दिया. मेरे को आज भी उनकी एक रिएक्शन याद है कि वो मुझे देख रही थी और कुछ बोला नहीं उन्होंने, कुछ डांटा नहीं, बस ऐसे देखा और दूर से और ऐसे किया. मतलब मुझे जोर से सुनाई दिया कि मैंने क्या सोचा था तेरे बारे में और तू क्या निकला. तो वो बात मेरे को रह गई और मैंने वहाँ माता के मंदिर उन्हीं के ऑफिस के नीचे, हाँ, मैं खड़ा था और वहाँ खाना लगा हुआ था और एक आदमी बगल में आए और मेरे को देखा, वो कि तू चुपचाप शांत क्यों है. मैं देखा तो सीधे जितेंद्र जी. मैंने कहा अरे सर नमस्कार. मैंने कहा सर एक्टिंग में फेल हो गया, कुछ नहीं समझ आता मेरे को. वो कैमरा चालू होता है, कैरेक्टर को समझूं, डायलॉग को समझूं, कुछ समझ में नहीं आता सर. बोले कोई बात नहीं, खाना खा, दिल लगा, दिमाग मत लगा एक्टिंग में. और उन्होंने बोला एक्टिंग का पहला असूल, एक्टिंग मत कर, उसको जी ले. वो खुद ही उन्होंने बोला ले ले खा, चिंता मत कर, सब हो जाएगा. क्या बात है सर. मैंने उनको प्रणाम किया, खाना भी खाया, मिल के गया. और मैंने वहाँ माता जी के मंदिर में प्रणाम किया और एक माता जी से मांगा मैंने मूर्ति से, माँ मैं अब इस ऑफिस में तभी आऊँ जब मैं कलाकार बनूँ. मुझे खुद ही फ़ोन आया यहाँ से, इनका कितना नुकसान कर दिया मैंने, शो ही नहीं चला. मतलब वो आई वॉज द पार्ट ऑल्सो ना. मेरे कैरेक्टर में मैं फेल हो गया तो आई एम ऑल्सो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल. वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए. अब तो सर लाइफ में सक्सीड हो गए सर, और तो क्या चाहिए. Exactly, सर. और आपकी एक्टिंग की दुनिया ने देख ली सर. तो उसके बाद मैं पृथ्वी थिएटर चला गया. ओके. राहुल भैया ने बोला कि इसको समझो पहले तुम, डू थिएटर. तो थिएटर करने लग गया और थिएटर में मेरे को थैंक गॉड अच्छे लोग मिल गए मेरे को. आकाश खुराना के सन है वो. आकाश खुराना आप जानते हैं, खुद ही बहुत बड़े एक्टर हैं. आकाश खुराना जिन्होंने अभी इरफान खान की फिल्म डायरेक्ट की थी, उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी. तो वो थिएटर के बहुत सिने युग अब उनका ग्रुप है. तो उनके साथ मैंने शोज़ किए. हिदायत सामी थे उसमें, थिएटर के बहुत बड़े दिग्गज हैं. तो फिर थिएटर में पृथ्वी को प्रणाम करके, उस पृथ्वी स्टेज को प्रणाम करके चमत्कार हो गया. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. तो दूसरा सर ऐसा हमारा एक क्वेश्चन था. यूजुअली जब हम कहते हैं कि एक्टर बनना है हमें, तो लोगों के रिएक्शंस बहुत अलग होते हैं या कुछ होते हैं. जैसे मेरे मामले में भी ऐसा हुआ है कि मेरे फैमिली के रिएक्शंस वर डिफरेंट जब मैं बोलता हूँ कि मुझे एक्टर बनना है. क्योंकि यूजुअली सर एक फैमिली का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि एक अच्छा सा जॉब हो जाए या अच्छा सा बिजनेस हो जाए या आपका एक सिक्योर्ड लाइफ हो. तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने आपकी फैमिली को जब बताया
कि ऐसा मैं एज एन एक्टर में काम करना चाहता हूँ, तो उनके रिएक्शंस क्या थे? उनको बचपन से ही पता था। मैंने डिसाइड कर लिया था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। तो जम्मू में हम लोग थे, माइग्रेशन हो गई थी, उसके बाद हम लोग जम्मू में रह रहे थे। तो जिस घर में हम रह रहे थे उसके बगल में जो बंगलो था उसमें स्टूडियो था। वो स्टूडियो था, दूरदर्शन के लिए सीरियल्स बनते थे उधर। मैं वहाँ जा, हाँ जम्मू में, वहाँ भी जम्मू दूरदर्शन है। ठीक है, दूरदर्शन, विविध भारती एवरीवेयर। तो बहुत बड़े बड़े कलाकार निकले कश्मीर से, राहुल भैया ही एक है, ठीक है। उनसे पहले भी बहुत, अनुपम खेर साहब है, अनुपम खेर साहब है, ठीक है, वो जो ब्रिलियंट एक्टर, लेजेंड है वो। तो वहाँ पर मैं जाता था, उस शूटिंग देखता था, वहीं से पैशन बन गया। तो घर वालों को पता था कि, हाँ, मैंने घर वालों का ये था, क्योंकि माइग्रेशन हो गई, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कश्मीर से आए हैं। तू एजुकेशन, माँ सरस्वती का बच्चा है तो तू सरस्वती को अपना ले, उसके बाद तुझे जो करना है कर। बराबर। मैं चाहता था सिंपल ग्रेजुएशन करूँ, पर उन्होंने बोला टेक्निकल एजुकेशन ले लो, टेक्निकली साउंड हो जाओगे तो कोई जॉब, अगर तुम नहीं बन पाए कलाकार, या कलाकार बनने के लिए कुछ तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, कुछ तो बैकअप होना चाहिए लाइफ में। और मेरी मम्मी ने बहुत कमाल बात है, बोले पढ़ा लिखा कलाकार बनना। मेरे को वो बात सही लगी, मैंने कहा ये सही बोली। बोले तू NSD जाना है, उससे अच्छा उधर चले जा, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज चले जा और करते रहे, ठीक है। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, मेरा प्लान था ग्रेजुएशन सिंपल करूं फिर NSD जाऊं। बोला तू इंजीनियरिंग कर और साथ में अपने टैलेंट पे काम कर, ठीक है, और डायरेक्ट जा, सीधे जा बॉम्बे। तो माता ने आशीर्वाद दे दिया था। बहुत बढ़िया। तो माता और पिताजी मेरे ब्रेव लोग हैं, बहुत ब्रेव लोग। मेरे पापा का आशीर्वाद मिल गया सर, अभी और क्या चाहिए। मेन तो सपोर्ट वही होता है पेरेंट्स। तो उनको पता था ये बॉम्बे इसीलिए गया है। ये ना, पेरेंट्स को पता होता है। और जब मैंने फोन किया, बोला अच्छा हो गया। वो कॉन्टेस्ट के टाइम पे मैंने फोन किया। ओके। जो राहुल भैया का सीरियल बना था उसमें भी मेरे को राहुल भैया ने एक रोल दिया था। तो मैं एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था, मतलब परफॉर्मेंस में स्ट्रगल कर रहा था, वो सब आ नहीं रहा था सर। तो वो शो टेलीकास्ट भी नहीं हुआ। पहला काम मेरा जूनियर जी ही टेलीकास्ट हुआ। लेकिन बात ये है कि माय पेरेंट्स ऑलवेज मोटिवेटेड मी। जैसे तुझे जो करना वो कर, बस पढ़ ले। सर बहुत बढ़िया मोटिवेशन। हाँ, मतलब आप पढ़ लो प्लस आप आपका पैशन भी फॉलो। और फिर बीच में ऐसा समय भी आया कि मैं काम करने लगा थिएटर में, मेरे को काम समझ में आ गया। लेकिन मैं किट्टू सब जानती है किया, वो चला शो। मैंने अंतरिक्ष किया, वो नहीं चला। मैंने अरसलान किया, वो नहीं चला, वो बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया। अरसलान सोनी के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और अब मेरे मित्र हैं शक्ति सागर, आनंद सागर जी के बेटे, रामानंद सागर जी के पोते, तो वो थे, उसको उनका शो था, वो उन्होंने बनाया था। वो क्रिएटिव थे उसके, वो प्रोड्यूसर थे, आनंद जी प्रोड्यूस कर रहे थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत पैसा लगाया। हम हर जगह पे एडवेंचर शूट करते थे, बहुत मेहनत की थी उस पर। और सोनी ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की और किया भी। लेकिन एक गलती हो गई, उसका जो टाइम स्लॉट है वो संडे 7 बजे रख दिया। थोड़ा ज़्यादा एम्बिशन में आ गया कि ये शो बहुत अच्छा बन गया है, ये हिट हो जाएगा, संडे 7 बजे। और दैट वाज अ मिस्टेक, और बहुत नुकसान हो गया आनंद जी का, बहुत सही। लेकिन वो ब्रेव आदमी, वैसे ही दुखी था मैं कि ये चला नहीं, क्योंकि उस शो से हमें बहुत उम्मीद थी। और आप देखना, आई प्लेड एज सुपर हीरो विलन, ग्रे कैरेक्टर है वो। वहाँ से मेरे को एक्टिंग, तो उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी, बोला तू अपने ऊपर ले रहा है। बोला बहुत कारणों से शोज नहीं चलते हैं, तूने पूरी मेहनत की और मैं तेरे काम से बहुत खुश हूं। और एक बात बोलता हूं तेरे को, बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, चल ही नहीं रहा है कुछ। बोला ना तेरे को बहुत बड़ा कलाकार बनेगा।
और एक बात याद रख, तू बस काबिल बनता जा। और एक एडवाइस थी, उन्होंने बोला कि लाइफ में ना एक ओलंपिक गोल्ड वाला लड़का होता है जिसको ओलंपिक में रेसिंग में गोल्ड मेडल लेना होता है। वो रोज सुबह डेडिकेटेडली 4 बजे से दौड़ना चालू करता है। दुनिया उसको पागल बोलती है, 4 बजे उठ के भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। बोला डेडिकेटेडली 10 साल वो ट्रेनिंग करता है और ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर होता है। बोला तू ये सब फेलियर से सीख, इसको पाल, तो बहुत बड़ा कलाकार बने। तो मैं, आनंद जी एज अ फादर फिगर उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, शक्ति एज ए ब्रदर, एज अ फ्रेंड, दीपाली जिंजप्पा, द राइटर ऑफ दैट शो, फैजल, बहुत मेहनत की थी उन लोगों ने। सर नाम सुना था बहुत शो के बारे में कि शो आ रहा है, वो चला नहीं, वो अलग बात, पर उसका हाइप बहुत क्रिएट हुआ था इस शो। यस 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 एंड इट इज अ वेरी ग्रेट शो। आई होप उसको बंद करना पड़ा बिकॉज लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स वर देयर एंड रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ। अभी भी वो सोनी ने शायद किसी अफगान टीवी को बेचा है, वो मैंने देखा है। तो अफगानी में डायलॉग बोल रहा हूँ मैं उधर एंड इट्स अ ब्रिलियंट शो और मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। वहीं मेरी मुलाकात प्रमोद जी से हुई, हिमांशु ब्रह्मभट्ट डायरेक्टर थे, तो सागर आज से बहुत कुछ सीखा मैंने। वेरी नाइस, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया सर, ये तो अमेजिंग है। पर सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मुझसे भी लोग ये पूछते हैं अभी तक के करियर में सर, जो भी मैंने किया, सर आपने माइथोलॉजिकल सीरियल ज़्यादा किए, हाँ, तो सर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, गॉड से कनेक्शन है, क्या है? मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको काम देता है। करेक्ट। करते आप हो कन्हैया, हम बस निमित्त मात्र हैं। सही। मैं कोशिश यही करता था कि मैं एक कलाकार बनूं, एक एंटरटेन कर पाऊं। मेरा पैशन यही था। और जब मैं शूट से वापस आता था, मैं देखता था बाकी किट्टू में बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे थे, दया जी कर रहे थे, किट्टू खुद, और मैं वापस आता था, मैं रोता था कि यार ये लोग इतना परफॉर्म करते हैं, मेरे से क्यों नहीं होता है, मेरे से क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। 8 लेवल तक मैं अपने शॉट देखता था, मैं तुझसे ना हो पाई तो मैं शिव मंदिर जाता था, 7 बंगला में शिव मंदिर है, वहीं रहता था मैं। तो मैं बचपन का कनेक्शन है मेरा, बचपन से ही मम्मी ने ऐसे संस्कार दिए कि जा उठ, जा शिव मंदिर जा, जल चढ़ा शिव जी को, कोई काम नहीं हो रहा, जा शिव जी को जल चढ़ा। जब मैंने कहा हर काम का मम्मी एक ही एडवाइस करती, शिव जी को जल चढ़ा। मैंने बचपन में ही, जब मैं 4 साल का था, मैंने कहा ये शिव जी ही गॉड है। सही बात। तो इनको मैं पता लगाऊं अंदर क्या है ये शिवलिंग के। तो मेरे को उनसे प्रेम हो गया उस शिवलिंग से। जी। कश्मीर से ही हमारे घर के बगल में शिव मंदिर था। बराबर। हम लोग कश्मीर में हब्बा कदल में रहते हैं। सामने हारी पर्वत है, माता शारिका का शक्ति पीठ है वो, ठीक है, हरि पर्वत बोलते हैं उसको। वहाँ हरि है, भगवान श्री कृष्ण और माता जी हैं, तो वही हमारी कुल देवी है। वो बगल में शिव मंदिर है, तो कुछ भी हो शिव जी से बात करो तो शिवलिंग से प्यार हो गया। तो मैं बचपन से ही आदत है कि मैं कभी भी कुछ भी जीवन में कोई दोराहे पे खड़ा हूँ तो मैं वहाँ ही जाता हूँ और शिवलिंग को देखता हूँ और उनसे बात करता हूँ। मन से, आत्मा से बात होती है और भीतर से ही आवाज़ आती है। सही बात है। शिव जी भीतर से आवाज़ देते हैं क्योंकि शिव भीतर ही है। सच बात है सर। वो एनर्जी पोर्टल है। बाद में मेरे को धीरे 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 जब बड़ा होता गया वो एनर्जी डायमेंशन में समा गया। उन्होंने मेरे को अपने में समा लिया शिव जी ने। वो इतने बोले ना तो बोले हैं। तो मैं रोता था, तो अंदर से आवाज़ आई। मैंने कहा, बचपन में भी मैंने उन्हीं से पूछा था। जब मैं पहली बार डिसाइड किया मैं एक्टर बनूंगा, मैंने फिल्म देखी थी शाहरुख खान की, बादशाह है। जब मैंने उनको पर्दे पे देखा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने कहा वाह ये कितना खूबसूरत परफॉर्मर है यार।
और मोहब्बत हो गई दिल से। मैंने कहा ये काम करता हूं मैं, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा ऐसा। तुझे देखा, उनकी आंखें बोलती, करेक्ट। आत्मा बोलती है, ट्रू। और मैं उनको फौजी से देख रहा हूं। तो उस चक्कर में, मैं उनके चक्कर में तो मैंने सबसे पहले गया मैं शिव मंदिर, शिवलिंग। तो मैंने कहा भोले, मुझे कलाकार बनना है, आप सबसे बड़े कलाकार, कैसे किया जाए? तो अंदर से आवाज आई, प्रॉब्लम क्या है? एक बार कमिटमेंट कर दी तो आगे बढ़ने का, देखा जाएगा, करते रहेंगे, मेहनत होता जाएगा। और वही बात मैं शिव जी को याद दिला रहा हूं, 7 बंगला के शिवलिंग पे। मैंने कहा आपने बोला था प्रॉब्लम क्या है? तो अंदर से आवाज आई, तू एक्टिंग कर रहा है, जीतू जी की ये बात तू भूल गया, एक्टिंग मत कर, तू बस जी। धाम से एक एनलाइटमेंट सी आ गई और मैं सब समझ गया। क्या बात है। मैं जीरो हो गया और प्रणीत खत्म हो गया। मैंने कहा आज से जो भी किरदार मेरे पास आएगा मैं वो किरदार बनूंगा, ट्रू। मैं प्रणीत बन रहा हूं। प्रॉब्लम ये है। और मैंने शिव जी को ऐसे गले लगा दिया, मेरे को आदत है। मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्रणाम किया, अमृत पिया। उस पर जो जल चढ़ता है अमृत आता है, वो एनर्जी डायमेंशन का अमृत है, वो अमृत पीते आ गया। सर बातों बातों में ही आपने कितना इम्पोर्टेंट चीज बोल दी किसी एक्टर के लिए। ये उनको समझ में आएगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं जी जी और जो स्ट्रगल करके निकल चुके हैं एक पॉइंट पे, उनको भी ये चीज समझ में आएगी। ये चीज एनलाइटमेंट होती है जी, जब आप समझ जाते हो कि हमें करना क्या है। करेक्ट। तो सर ऐसे ही बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, फ्रेशर्स हैं जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं। सर यहाँ के मतलब मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों हैं, सबको पता है। तो सर कुछ अच्छी चीज़ें जो पॉजिटिव हो वो आप उनको प्लीज़ बताना चाहें तो अच्छा होगा। देखो, मैं 100 बातों की एक बात बताऊंगा, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप तुम्हारे पास आएगी। कलाकार भीतर से जगाओ, भीतर जागो और रियाज करो। रियाज करना बहुत आवश्यक है। आप जो करना चाहते हो उसको रियाज तो करना पड़े। एक संगीतकार है, वो रोज सुबह उठ, जैसे पंडित भीमसेन जोशी है, ठीक है, उनको बचपन में आ पागल बुलाते थे, वो बचपन से चवन्नी माँ ने दी और बोला जा। पुणे पहुंच गए, पुणे में एक गुरु के पास शिक्षा लेने लग गए। तो गुरु ने बोला रियाज कर, तो ठंडे पानी में जाकर रागों का रियाज करते थे ताकि कंपन आए। तो मैं संगीत में भी बहुत, क्योंकि शिव जी के करीब हूँ, तो जब संगीतकार रियाज कर रहा है तो कलाकार क्यों नहीं कर रहा है? कलाकार क्यों नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये मेरे को थिएटर से समझ आया। सच बात है सर, वहाँ तो यही सिखाते हैं। और जब मुझे ये समझ में आया कि मुझे जीरो बनना पड़ेगा, मैं किरदार के बारे में सोचने लगा। वो कौन है, क्या है, क्यों है ऐसा, बात कैसे करता है, चलता कैसे है, सोचता कैसे है, उसकी सोच क्या है। ये प्रश्नों को खोजो, ये प्रश्नों का उत्तर जानो, उसकी आत्मा भीतर से जगा दो, जो भी किरदार है। सही बात है। जैसे मामा शकुनी है तो मैंने उसको जिया, जैसे अभी आपके साथ सहस्त्रमुख रावण किया तो मैंने उसको जिया। करेक्ट सर। मैंने पोरस में डराइस किया, उसको जिया। जितने भी रोल मैंने जीवन में किए उनको जिया, और मेरे पास रोल आए, यूनिवर्स ने मेरे पास भेजे। ऐसा नहीं है कि मैंने सोशल शोज नहीं किए, सोशल शोज भी किए, लेकिन आइकॉनिक माइथो ही हुआ, पोरस ही हुआ, अरसलान ही हुआ, जबकि वो फ्लॉप है, फिर भी बात होती है उसकी। सोशल इतना आइकॉनिक नहीं जाता है, क्योंकि दुनिया में 2 ही कहानियां हैं। ये हमारे राहुल भैया ने हमको बचपन में बताया कि एक है रामायण, एक है महाभारत। जो महाभारत में नहीं, वो विश्व में है ही नहीं। है ही नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, ट्रू।
महाभारत में सब कुछ है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इमोशंस है, हर एक इमोशन का जवाब है। उसमें सारे किरदार ग्रे है, यहां तक कि भगवान भी ग्रे है। भगवान बोल रहे हैं तू गुंडा, मैं तेरे से बड़ा गुंडा। करेक्ट सर तू सेल्फिश कारणों से अधर्म कर रहा है, मैं दुनिया में डेमोक्रेसी क्रिएट करने के लिए अधर्म करूंगा। तेरे हिसाब से जो अधर्म है वो एक्चुअली धर्म है, क्योंकि तेरे जैसे आदमी को लाइन पे लाना ना बहुत जरूरी है। टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। सर ऐसा कहते हैं कि जितने भी हमारी स्टोरीज बनती है या जितने भी हमारी मूवीज बनती है सब चीजें महाभारत में है ऑलरेडी। करेक्ट। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है ये महर्षि वेद व्यास जी ने लिखित ये है। मैंने हमारे राइटर महाभारत के जो है मीर बूटिया जी, उनसे मैंने पूछा, जब मैं शकुनी मामा को जानने की कोशिश कर रहा था तो मैंने एक ऑथर की नहीं 2-3 ऑथर्स की, मैं जानना चाहता था कि हर व्यक्ति महाभारत के बारे में सेम सोच रहा है कि ये अलग सोच रहा है, वो अलग सोच रहा है, वो अलग सोच रहा है। जब मैंने 3 ऑथरों की किताबें पढ़ी, इंटरप्रिटेशंस पढ़ी, तो एक ही बात समझ में आई कि घूम फिर के बात जो आ रही है वो मुद्दों पे आ रही है, वो इमोशंस पे आई। चाहे आप करण के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत देखो, चाहे आप अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, गोल घूम के बात 2 व्यक्तियों पे आ रही है। एक है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और एक है मामा शुक्नी। यस सही बात है, एक ये है हीरो और ये है विलन। सही बात है। और जो स्वास्थ्य की महाभारत है जो सिद्धार्थ जी ने, कमाल, वो खुद एक राइटर है करेक्ट सिद्धार्थ जी, ठीक है, जीनियस है वो, ठीक है, वो लेखक है। तो उन्होंने भी मेरे को ये बताया था, जब तक महाभारत तेरे को टेस्ट नहीं करेगी ना तब तक होगा नहीं प्रणीत। लेकिन बनाई उन्होंने बहुत पेशेंस रखी, और उस पेशेंस को मैं उनसे सीखता हूँ। वो हमेशा मेरे को बोलते हैं कंसिस्टेंसी जरूरी है। गंगा मैया हर दिन कैलाश से ही आती, ये सिद्धार्थ जी के शब्द है। कल का मैच हो गया, आज फिर खेलना है। सही बात है, कल तूने सेंचुरी बनाई है, लेकिन आज का क्या, सही बात है सर। कल गए। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो मैं मिहिर जी की बात बता रहा था, मिहिर जी को मैंने पूछा, सर ये सच है महाभारत? बच्चे थे हम तो जानना चाहते थे। दुनिया बोल रही माइथोलॉजी माइथोलॉजी, मैं तो जी रहा हूं, मेरे लिए तो रियल है। लेकिन एक डाउट है, दुनिया ने डाउट डाल दिया, अंग्रेजों ने डाउट डाल दिया, मिथ है। उनके लिए मिथ है, उन्होंने बेचारों ने अपने लिए बोला था, हमारे लिए नहीं बोला उनके लिए मिथ है, वो उस डायमेंशन तक पहुंचे ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकते सर, क्योंकि उनका सर कल्चर वहां तक कभी था ही नहीं। करेक्ट। तो सर एक अच्छा कलाकार वही है जो एक अच्छा इंसान, ये हम सबको पता है। बट सर जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्री है यहाँ पर सर पेशेंस कितना ज़रूरी है एक अच्छे राइट पाथ से काम करने के लिए, वो हम तो बताना चाहते हैं। और मैंने इससे पहले बोला भी, बट सर आप सीनियर एक्टर हो तो सर आप बोलोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर एक अच्छा कलाकार के लिए एक अच्छा पाथ चूज करना कितना ज़रूरी है पेशेंस के साथ, आप प्लीज़ बताएं। देखो बेटा, स्वाभिमान सबसे बड़ी बात होती है। अपना स्वाभिमान होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए नहीं। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम्हें जीवन में ऐसा लगे कि तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को हानि पहुंच रही है, वहां से तुरंत निकल जाओ, कहीं पे भी हो। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जितने भी दर्शक जन हैं हमारे सुन रहे हैं, जितने एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, ठीक है, मैं उन्हें ये एडवाइस करूंगा कि शॉर्टकट मत लो। मैंने पहले भी कहा, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। जो करेक्ट मेकर्स है वो करेक्टली कास्टिंग करते हैं, वो ऑडिशन देंगे और ऑडिशन से ही काम मिलता है। क्योंकि
बिना ऑडिशन के मैंने भी आज मेरे को इतने समय हो गया, बिना ऑडिशन के कभी काम नहीं मिलता है। No, sir. क्योंकि पहले तो हम देखेंगे ना कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, फिर वो चैनल में जाएगा, फिर वो चैनल वाले वहाँ 6-7 लोग देख रहे हैं, वो किसी एक के हाथ में तो नहीं है। करेक्ट। प्रोड्यूसर भी कास्टिंग नहीं कर सकता, नहीं। वो भी चैनल भेज रहा है, जी। तो चैनल में कोई एक व्यक्ति भी कास्टिंग नहीं कर सकता। करेक्ट। वहाँ पे भी 6 लोगों की टीम बैठी है, तो 6 लोग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, राइटिंग डिपार्टमेंट है, सबको समझ में, जब सबको समझ में आता है अरे यार ये बहुत अच्छा है, तो इनको ले लीजिए, तो वो आपको स्वाभिमान से ही काम देंगे। करेक्ट। सही बात है। पेशेंस। तो आप शॉर्टकट मत लो। आप क्यों शॉर्टकट ले रहे हो? अब आपको शॉर्टकट लेना है तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। और दूसरी बात रही बेटे पेशेंस की। पेशेंस दुनिया में सबसे पहली और सबसे बड़ी दौलत है। पेशेंस ही एक तपस्वी को तपस्या करवाता है। पेशेंस ही दौलत है। जिसके पास पेशेंस है वो तपस्या कर पाएगा, वो ही काबिल बन पाएगा, वही रियाज कर पाएगा, और जिस दिन वो काबिल बन गया उसके पास 10 मेकर्स आ जाएंगे। सही बात है। 10 मेकर्स आ जाएंगे कि यार आप प्लीज मेरे साथ काम करो। अरे सोनल बेटा ये रोल है यार, ये कर ले यार। सोनल बच्चे ये रोल है, ये कर ले। अंडरस्टैंड? ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी शिव मंदिर तो है ना यार, शिवलिंग है। और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। कभी ये मत सोचना कि ये मुझे काम देगा, वो मुझे काम देगा। यूनिवर्स काम देता है। तुम काबिल बनते जाओ, तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, खुद ही फोन आ जाएगा, या तुमको किसी ना किसी बहाने उस ऑडिशन तक पहुंचाएगा। करेक्ट सर। और ऑडिशन से ही काम मिलेगा, ये बात याद रखना। तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर ही काम मिलेगा। करेक्ट सर। कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई पीआर की आवश्यकता नहीं। ये सब पीआर वाला गेम जो है ना बेटे, ये 3-4 लोग ग्रुप बना के आपस में ही कर लेते हैं। आपस में वो 2-4 साल में उनका पूरा गेम ही खत्म हो जाता है। करेक्ट। सही बात है। सैचुरेशन लेवल आ जाती है, मार्केट डाउन हो जाता है, फिल्में चलती नहीं है, क्योंकि नए टैलेंट को आप कास्ट ही नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। नए राइटर्स को आप मिल ही नहीं रहे हो, नए लोगों के साथ आप जान ही नहीं रहे हो दुनिया कहाँ बढ़ गई। वो 4 लोगों में ही ग्रुप, वो फिर प्रोडक्शन हाउस भी पास्ट चले जाते हैं। करेक्ट सर। बहुत सारे स्टूडियोज बिक जाते हैं। करेक्ट सर। सर जैसे कि हमने अभी आपके जो पास्ट के बारे में बात की, कश्मीर के बारे में बात की चीज़ें, तो सर एक चीज़ ये भी हम जानना चाहते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कश्मीर में जो भी चीज़ें हमें बताई गई या जो भी कश्मीर फाइल्स और जो भी सब चीज़ें हुई, क्या ये आप उनसे कुछ चीज़ें से आप रिलेट करते हो? क्या आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको लेके? मैं कश्मीरी पंडित हूँ। यस। और मैं माइग्रेट हुआ हूँ, और मैंने वो माइग्रेशन देखी है। और जो कश्मीर फाइल्स में दिखा है वो सब सत्य है, फैक्ट्स है, वो सब हुआ है। बहुत कुछ उसमें नहीं दिखाया जो हुआ है। ओके सर, इससे भी ज़्यादा चीज़ें? बहुत कुछ हुआ। ओके। बहुत कुछ हुआ। और इट वॉज वेरी सैड, वेरी बैड, एंड I don't want to go into the details, but I'll tell you, हम लोग माइग्रेट हुए गीता भवन में। हम लोग गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे थे। दैट टाइम गवर्नमेंट सपोर्टेड। जम्मू आ गए थे सब लोग माइग्रेट होके। सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा, क्योंकि मेरे डैडी को थ्रेट लिस्ट में डाल दिया था। हब्बा कदल में पूरे बोर्ड पे लगा दिया था। वहाँ पे सब पंडितों के नाम रखे थे। उसमें मेरे डैडी का भी नाम था, बाकी सबका भी नाम था, मेरे चाचा का नाम था। रातों रात टैक्सी करके चलना पड़ा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुस्लिम ऐसे थे। सही बात है सर। कश्मीरी पंडित वहां से निकले, सब ऐसे नहीं है। जिसने हमारी, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताऊंगा कि बांडीपोरा से मैं, मेरी मम्मी, मेरी मासी और मेरा मसेरा भाई, हम लोग श्रीनगर आ रहे थे। हम लोग श्रीनगर हब्बा कदल में रहते हैं। तो बस में आ रहे थे, तो रात हो गई, 7-8 बज गया था। दैट इज़ क्वाइट लेट। तो हम लोग 1989 की बात है। आई वॉज 4 years old, कुछ तो था, मैं अभी वेरी यंग। तो रिक्शा पकड़ा हमने बस स्टैंड से हब्बा कदल जाने के लिए।
वो जो ड्राइवर थे रिक्शा वाले वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने देखा और सामने से हजारों लोग जुलूस लेकर आ रहे हैं। माहौल कश्मीर का पूरा खराब हो गया था। कैसे ये लोग इतने इन्वॉल्व हो गए इस टेररिज्म में, यही समझ में नहीं आ रहा था। ये बड़े दुख की बात है। तो मेरी मम्मी और हम लोग रिक्शा ने टर्न लिया और सामने सड़क जो है अमरा कदल, वहां पे देख रहे हैं हजारों लोग और रोशनी है और चिल्ला रहे हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर। सो मेरी मम्मी को लगा मेरा बच्चे तो खत्म हो जाएंगे, मेरी बहन तो खत्म हो जाएगी। उसने बोला भैया, तो वो मेरी मम्मी रिक्वेस्ट करती, उससे पहले ही उस मुस्लिम ने बोला बहन चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। और उसने टर्न लिया लेफ्ट से, गलियों से कहां से हमको घर पहुंचे। मेरी माँ ने उस समय उसको 500 रुपीज देने की कोशिश की, उसने नहीं लिए। तो ये रिलीजन की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सही बात है सर, सच बात है सर। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। सही बात। ये करवाया गया है, करेक्ट। ये लोगों को भटकाया गया, बहकाया गया। फिर सब सामान वामान छोड़ के हमको पहले भेज दिया गया नाना नानी के साथ। कोशिश कर रहे थे रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, नहीं हुआ। रातों रात टैक्सी पकड़ के निकलना पड़ा, सारा सामान वही छोड़ के, घर छोड़ के। मेरे पापा मेरे लिए बोट खरीदने वाले थे डल लेक में, वो भी रह गया। मैं 30 साल बाद अभी कश्मीर एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, उसमें मैं विलन का ही रोल कर रहा हूँ। कोकरनाग में शूटिंग की हमने, और 30 साल बाद मैं वापस कश्मीर गया। उसके बाद अब आपके सर वो प्लेस पे गए घर पे? हबा कदल, हाँ, हबा कदल भी गया मैं, वो घर है वहाँ पर। और सब वैसे ही है, लेकिन दुनिया बदल गई है। आई एम वेरी हैप्पी कि लोग वहाँ अभी खुश हैं, खुश हैं, जा सकते हैं। जो आजकल की गवर्नमेंट है, जो आज की गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसने बहुत काम किया है वहाँ पे। यस अभी वो वहाँ पर ट्रेन का वो पुल भी चालू करवा रहे हैं। बराबर। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, मम्मी बोलती थी समय आएगा, एक व्यक्ति आएगा। आ गया, सही बात है सर। 2014 से आया, करेक्ट। और 10 साल में उन्होंने काया पलट कर दी कश्मीर की। सही बात है सर। हम लोग कश्मीरी पंडित्स, कश्मीर फाइल में भी दिखाया आर्टिकल 370 हटा दो। करेक्ट। भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर थे, मैं उनका नाम भूल गया, भगवान की आत्मा को श्यामा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, यस। जो वहां गए थे, उन्होंने वहां शरीर त्यागा। उनके साथ क्या हुआ? वो चाहते थे कि कश्मीर क्या पासपोर्ट लगेगा, क्या सर्टिफिकेट लगेगी? कश्मीर भारत का सर है, सर दर्द कर दिए हैं लोगों ने। सही बात है सर। तो वो सर दर्द हटाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहल की थी। हम कश्मीरी पंडित है ही कितने यार, प्ले कार्ड लेकर बोल सकते हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। चले आए अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। हमें हमारे माँ बाप ने यही सिखाया कि बेटे ये धर्म का प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है सर। नहीं बेटे, ये दिमाग का प्रॉब्लम है, करेक्ट। ये इच्छाओं का प्रॉब्लम है। इनको ज्यादा भूख है, सही बात है सर। कुछ लोगों को ज्यादा भूख है। ओके। और ये सिर्फ थोड़े से है, इतू से है 10%, लेकिन इतना हैवॉक क्रिएट करवा देते। अभी देखियो बंगाल में क्या हो रहा है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल, द सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम सर। बट समय है, सब ठीक करेगा सर। परमात्मा है, सर, है। दुनिया में ऐसे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। Correct. भगवान श्री वासुदेव कृष्ण पता है सर। उनसे कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं कहीं नहीं जाता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब तू मुझे यही पाएगा।
साधुओं, ऋषि मुनियों, धर्म पे चलने वाले लोगों की, नेक लोगों की रक्षा करते हुए। और वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है, ये सभी धर्मों के लिए है, सबसे प्राचीन है और भगवान की वाणी है, स्वयं कह रहे हैं वो, और वो है, और वो दिख गया। भगवान भी काम कर रहे थे। गया क्या कश्मीर? अभी हम पीओके भी ले लेंगे, देख लेना। सही बात बहुत अरे वो हमारा पड़ा हुआ है। सच बात है। वो तो आर्मी सीज फायर करवा दिया। नहीं सर, हम तो वहाँ पहुँच गए थे। नहीं तो हम तो ले लेते पूरा कश्मीर। Yes. हमारे आधे कश्मीरी भाई उधर ही हैं। सही। हम धर्म में विश्वास नहीं करते, हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, सभी धर्म हम में विश्वास रखते हैं। हम कश्मीरी पंडित हैं, हम कश्मीर में यज्ञ, हवन, तपस्या ये सब बताते हैं, प्रेम बताते हैं। सारे रिलीजन एक ही बात बताते हैं, शिव एक ही है। ओम हरि ओम का मतलब है अल्लाह अकबर। भाषा अलग अलग है, बात एक ही है। वो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं भोलेनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम। वो कहीं बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा की आवाज सुन, वही श्री कृष्ण बता रहे। आत्मा की आवाज सुन लो। अब भगवान की तो सुन लो, वो तो अवतार ही है ना यार भगवान। मैसेंजरों की सुन रहे हो तो कम से कम अवतार की भी तो सुन लो। सच बात है। यस। ऐसे ही थोड़ी अवतार बोला गया है उनको। इसलिए कहते हैं सर, सच्चे रहो, ऊपर वाला आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ है, सब Correct. कुछ अच्छा होगा। क्या करते हैं श्री कृष्ण? श्री राम भी तो शिव जी की ही पूजा शिव जी करते की हैं। पूजा करते। वो रामचरित्र मानस है, वो बोल रहे हैं राम जी का कैरेक्टर अपना लो। तो उसमें क्या है, 3 भाग है। त्याग, बचपन, फिर उन्होंने त्याग किया, तपस्या की और रावण को खत्म किया। तांडव, तप, त्याग, तांडव, जो अभी सिद्धार्थ जी भी बना रहे हैं, चल रहा है, शिव शक्ति। वो तो है। तो सभी उसी के हैं यार, चाहे उसको नबी बोलो, उसको शिव बोलो, एक ही है। मैं नासिक आया तो मेरा परम मित्र, अभी वो वाईकुंठ सिद्धार्थ गए, अंसारी साहब के बेटे अंसारी ज़काउर रहमान, मेरा परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उनके घर में रहा। अम्मी जान ने मेरे को पाला है। मेरे बेस्ट फ्रेंड वो मुस्लिम है, एक और मेरे हर धर्मों में फ्रेंड, क्योंकि मैं धर्म के परे देखता हूँ, मैं रूह से देखता हूँ, आत्मा से देखता हूँ। तो एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगी सर कि रावण है तो राम जी भी हैं। और सर इसी तरह सर आपने स्वास्तिक प्रोडक्शन में ज्यादा काम किया, हम सब जानते हैं। मैं स्वास्तिक का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि वो लोगों ने मुझे काम दिया। मुझे मैंने उनको, मैं बड़ा नटखट हूँ, ठीक है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमेशा वो प्रोडक्शन मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। सर है सर, बहुत धार्मिक दिल वाले हैं। और सर आपने शिव शक्ति का नाम लिया, तो शिव शक्ति में भी मैंने काम किया है सर। परफॉर्मेंस का ट्रैक था उसमें, कलिका का। ओह। तो सर मैंने भी यही कहा सर, अभी तक जो भी प्रोडक्शन सर 4-5 प्रोडक्शन हाउसेस में काम किए मैंने सर, बट सर सबसे धार्मिक पॉजिटिव वो सर स्वास्तिक है। Yes, के लोग हैं, हमारे पास 2 सिद्धार्थ सर हैं, दोनों अच्छे हैं, काफी सही है। तो ऐसी बात, धार्मिक हो गए। सिद्धार्थ जी जो हैं वो स्वयं श्री कृष्ण के भगवत गीता के हिसाब से चलते हैं। वो कर्म योगी है, वो कर्म करते हैं। जब उन्होंने स्टूडियो बनाया तो मैं बड़ा खुश हो गया तो देख के, और मैंने कहा वाह, स्टूडियो बन गया। सर बोलिए फिल्म सिटी में ही बना दे, गुड़गांव दूर है सर। बन जाएगा, वहां भी बन जाएगा। और है ना अपना एक सेट तो है उधर। हाँ, सबसे बड़ा सेट था हमारा स्वास्तिक भूमि। फिर बाद में चूंकि हमारे शोज इतने बड़े हैं, ग्रेंजर है, तो हमें बड़ा स्टूडियो चाहिए था, तो फिर हमने खुद ही बना दिया। सिद्धार्थ जी सत्यम शिवम सुंदरम है, कर्म योगी है। उन्होंने, जब मैंने उनको बोला कि ये वाह क्या बन गया स्टूडियो, तो मेरी तरफ देखे, बोले सोचा नहीं था, बस करता गया, हो गया, तू भी ज्यादा मत सोच। वो कर्म योगी है। वो मोदी जी बोलते हैं ना, मैं तो लोटा लेके चला जाऊंगा, तो ऐसे ही है वो भी। वो सच में झोला लेके निकल जाएंगे।
बहुत बढ़िया सर। सर तो बहुत सारी चीज़ें सर आज जानने मिली, Correct. और स्पेशली ऑडियंस को तो है ही, पर हमें भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली सर। एंड दैट इज़, एंड एज एन एक्टर भी वो चीज़ें जाननी और वो सीखनी बहुत बहुत ऐसे लगते कि इम्पोर्टेंट थी आज के हमारे पॉडकास्ट में। तो सर जाते हुए हमारा एक नया सेगमेंट हमने एक इंट्रोड्यूस किया है कि हम ये करेंगे ही पहले पॉडकास्ट से। तो दैट इज सर रैपिड फायर। सर फर्स्ट क्वेश्चन, आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो? मैं न मॉर्निंग पर्सन हूँ न नाइट पर्सन हूँ। मैं जब नींद आती है तब सो जाता हूँ। 3-4 घंटे गहरी नींद बहुत हो जाती है। मैं कम खाता हूँ, कम नहीं खाता हूँ। ओके सर आपके दिमाग में अभी कोई सॉन्ग चल रहा है तो आपको उसे तुरंत बताना पड़ेगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, बैक टू शाहरुख खान, बताया ना। और मैं आज तक उनसे रूबरू नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया उनको। ऐसा मैं अमित जी को देखा है, मैं सलमान सर के साथ काम किया है मैंने, लेकिन शाहरुख खान साहब के साथ कभी रूबरू नहीं हुआ। लेकिन मोहब्बत हो जाएगी सर। सर मतलब मेरे को जल्दी हो लगता है जाएगा। साथ में ही हो है वो। जाएगी सर। सर आपने गूगल पे लास्ट सर्च क्या किया? श्री राम। अरे क्या बात है सर। सर आपके वन ऑफ द बेस्ट को आर्टिस्ट, जल्दी बताना। बहुत सब है। मैं एक बताना मैं पड़ेगा। बोला हूँ, वह सब है। एक- आई एंजॉय माई वर्क, क्योंकि मैं जीता हूँ तो सब है ही। सर एक डायरेक्टर जो आपको पसंद होगा कि इनके साथ मैं काम करूं आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में सर। अभी मैं विक्रम भट्ट साहब के साथ काम किया। ओके। हॉन्टेड 2 की शूटिंग खत्म हो गई। आई एम प्लेइंग द विलन इन। ओहो हो। वो ये सरप्राइज है, लेकिन मैंने आप बोल तो जीनियस डायरेक्टर, जीनियस। मेरे को उनके साथ काम करके बहुत मजा आया और मैं चाहूंगा कि उनके साथ फिर से काम करूं। मौका मिले। सर टिल डेट आपका वन ऑफ द सबसे फेवरेट रोल, जो हमें पता है बट फिर भी आप बोलो। मेरा फेवरेट रोल अभी जो मैंने रिसेंटली किया, सहस्त्रमुख रावण। ओके। क्योंकि देखो, द्वापर में श्री कृष्ण से प्रेरणा युद्ध हुआ। युद्ध। पोरस में पोरस के साथ, वो भी श्री राम ही उस युग के भारत के लिए लड़ रहे थे। जो भी देश के लिए कुछ करता है, जैसे आज के लीडर्स हैं, आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो वो श्री राम ही है। इसलिए उन्होंने उनसे प्राण प्रतिष्ठा करवाई हमने। सही बात है सर, सही बात। सर युग युग में राम है। लेकिन माता जी ने मेरे को रामायण में, श्रीमद् रामायण में मुक्ति दी, इसलिए मेरा फेवरेट है। माता जी ने सिर काटे, मैंने कहा दया की माता। ये अच्छा था सर। सर एक किसी भी मूवी में, सीरियल में या वेब सीरीज में जो भी आपने काम किया, या आपको इच्छा है कि ऐसा रोल मैं करूं, या ऐसा रोल आपने देखा है कि यार काश ये रोल मैं कर पाता, ऐसा कोई रोल आपका फेवरेट? जोकर। अरे क्या बात, हॉलीवुड फिल्म। क्या बात है। ओके सर, फास्ट श्रीनगर या मुंबई? श्रीनगर। सर आपको, आपके नज़र में कौन सी अभी हाल फिलहाल की या पहले की ऐसी मूवी है जो ओवररेटेड है, हमने बहुत हाइप करके रखा है, इतना हाइप नहीं होना चाहिए था मूवी का? नहीं यार, सब फिल्में ठीक है यार। सर आप बच रहे हो सर, ये से खेल रहे हो सर आप। ये बॉलीवुड से हूं ना मैं। हर कोई व्यक्ति बड़े दिल से फिल्म बनाता है, बॉक्स ऑफिस वो जनता है। सही बात है। शॉर्ट तो हम दिल से ही लेते हैं ना। सर रैपिड फायर पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सर लोगों को लगता है कि मूवी बन जाती है, हो जाती है, पर उसके पीछे सबकी कितनी मेहनत होती है, क्या होता है वो पता नहीं। वही है कर्म। सही बात है, वही है, आप करते जाओ, बाकी सब हो जाएगा। हो जाएगा सर। सही आप बोझ मत रखो दिल पे, आप दिल से मेहनत करो, उसको जियो। जैसे हमने महाभारत के लिए पेशेंस रखी, सिद्धार्थ जी ने ज्यादा रखी, 5 साल रखी। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था, दाढ़ी मूंछ सब बढ़ाया, पढ़ रहा था। हम लोग थिएटर वर्कशॉप्स रखे थे स्वास्तिक ने। स्वास्तिक इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन महाभारत। इट्स अ बिग बजट शो। तो हमने 2 साल तपस्या की, धैर्य रखा। It paid एक off. ही बार जाके मैं सिद्धार्थ जी से पूछा, क्योंकि जब डिले हो गया वापस 1 साल, तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के मैंने पूछा, ये अवश्य बनाओगे आप? तो उन्होंने मेरी आंखों में देखा, बोला अवश्य बनाऊंगा। बस मैं लग गया उनके एक शब्द पे। एंड ही इज द मैन ऑफ वर्ड, सिद्धार्थ कुमार तिवारी। सर तो उसका सर अपोजिट क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी सबसे फेवरेट बॉलीवुड मूवी या हॉलीवुड जो भी? बॉलीवुड मूवी अमर अकबर एंथनी, एंड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड बजरंगी भाईजान।
क्या बात है। नाइस सर। महाभारत में आपके वन ऑफ द बेस्ट ऐसा आपका कैरेक्टर छोड़ के आपको लगा हो कि भाई इस आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा कमाल का परफॉर्म सबने बहुत अच्छा काम किया, सब अपना अपना किरदार निभाए। एकदम सर लेकिन तुम अगर ये पूछना चाहती हो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत में, तो वो श्री कृष्ण है और द्रौपदी। ओके सर अगर आप शकुनी ना प्ले करते होते या कोई और प्ले करते तो आप कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं? मैं कौन सा रोल प्ले करना चाहता था यस महाभारत में? अगर मेरे को शकुनी नहीं करता तो मैं श्री कृष्ण। यस नाइस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, महाभारत और श्रीमद् रामायण बोथ एक हीरो हीरोइन विलन है, बराबर। क्योंकि वो हीरो है, पुरुषोत्तम है, यस वो विलन विलन है, यस अल्लड़, सही बात, मरना ही है उसको। सही बात। ठीक है, उसने बोला है कि मैं लड़के ही मरूंगा, अंडरस्टैंड? वो विलन है। और माता जी हीरोइन, माता त्याग तपस्या बर्दाश्त की मूर्ति। केवल उन्होंने लंका में त्याग और तपस्या नहीं की, उन्होंने वापस आकर फिर त्याग और तपस्या की। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया ना, श्री राम को बोला आप करो, आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं कर सकती है, मेरी जिम्मेदारी बच्चे, मैं तपस्या करूंगी। गई, वापस आई, बच्चे हवाले कर दिए और समाधि ली। सही बात है सर। वो माता जी हीरोइन है, या वो जगत माता है, ट्रू वो साक्षात जगदम्बे है। और रामायण जो है वो, उसमें सारे कैरेक्टर्स ग्रे है, वो जीवन है, वो द्वापर की कहानी है। वहां पे भगवान जो आते हैं वो एंटरटेनर है, भगवान बांसुरी बजा के सुदर्शन चक्र चला देते हैं। सर आपने जैसे जस्टिफाई किया, ऐसे मुझे भी फील हो रहा है कि दोनों में से कोई चूज ही नहीं कर पाते। ऐसा हम बोल सकते हैं, जो कि सच भी है, मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो भी महाभारत है, ये श्रीमद् रामायण है सर, आज की लाइफ में लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ हो जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों ऐसा क्यों। बट सर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रॉब्लम्स भी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है, जो हमें फ्यूचर में पता चलता है कि भाई ये हमारे भले के लिए हुआ, कि ये काम रुक गया, हुआ नहीं। करेक्ट। क्योंकि सर भगवान जी ने ऐसा सिखाया कि देखो, हम भगवान होकर, देव होकर, हमारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स, उसको पार करके भी हमने एक सीख दी है। तो सर ह्यूमन को उससे सीखना चाहिए। डेफिनेटली तो इंसान है, तो इसीलिए कुछ तो हम बार बार महाभारत भारत में होता रहता है। अभी मैं थिएटर प्ले भी महाभारत कर रहे हैं, ओके ठीक है, ओके और पुनीत सर जी के साथ कर रहा हूँ मैं ओके। महाभारत। अभी वो फिलहाल रामायण के शोज चल रहे हैं, तो हम तो करते रहते, चाहे टेलीविजन हो चाहे फिल्में हो। रामायण फिल्म भी बन रही है अभी, नीतीश हाँ जी, या- साउथ में सर। नहीं नीतीश तिवारी की। नीतीश तिवारी जी बना रहे हैं, जिन्होंने दंगल बनाई थी। तो और रणबीर कपूर है उसमें, तो कमाल है होगी फिल्म। Sorry और sir, रणबीर मेरी कपूर गणित थोड़ी व्हाट अ कम है। ब्रिलियंट। Sorry sir। कोई बात नहीं, ठीक है, इनको बहुत knowledge है। कोई बात नहीं। नहीं सर। तो बहुत बेहतरीन फिल्म है, या और सब लोग वेट कर रहे हैं रामायण देखेंगे का। एंड रणबीर कपूर एज श्री राम, Yeah. वाह, अच्छा करेंगे। बड़े अलग ही हो। बेहतरीन कलाकार। सर आज आप यहाँ आए, हमने इतना कुछ सीखने को मिला है सर, हम बता नहीं सकते। जेन्युइनली एज अ पर्सन भी एंड एज एन आर्टिस्ट भी बहुत कुछ चीज़ें जानने मिली, सीखने मिली। और ऐसा लगता है कि सर किधर एक चीज़ हमारे जो नॉलेज में एक और एक फेदर ऐड हुआ है सर। जेन्युइनली सर थैंक यू सो मच हमारे इस शो में आने को एंड हमारे शो का उद्घाटन करने को। सर एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये सब सारा प्रिपरेशन आज हमने किया है सर, सुबह घर से निकले हैं और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का भी कल ही ऐसा हमने Yes. डिसीजन लिया, और सर आपको कॉल किया और सर आपने तुरंत हाँ बोल दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। अरे अपना वक्त अवश्य, तू देने के भगवती लिए। है, बिटिया है मेरी। थैंक यू सो मच सर। ये छोटा सा प्रेजेंट सर, हम उतना कुछ कर नहीं पाए, बट अरे मेरे बच्चे, तूने बुलाया, बिठाया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, इतनी प्यारी प्यारी बातें की हमने, और क्या चाहिए। नहीं थैंक यू सो मच। सपोर्ट करने के लिए Thank you so much. थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो गाइज आज का हमारा ये पॉडकास्ट यहीं हम समाप्त करते हैं। एंड आज हमें बहुत सारी चीज़ें प्रणीत सर से जानने मिली, एंड हम होप करते हैं कि आप भी आपकी लाइफ में वो यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। हम हमारे लाइफ में तो ऑफकोर्स करेंगे। करेक्ट। यस और सर से बहुत ही प्रेरणा मिली हमें, और आई होप आप लोगों को भी मिलेगी वो अच्छी बातें सीखने को। और इतना ही कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें,
ऊपर वाले पर भरोसा करें, आपका काम जरूर होगा, वक्त लगेगा बट जरूर होगा। नहीं नहीं, आप काबिल बने, कामयाबी अपने आप आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। जल्दी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू थैंक यू सो मच।